अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ 10-12 तकरीबन, जिसमें यूट्यूब चैनल आइडियाज़ भी आपको दिए और यूट्यूब की पूरी सेटिंग भी आपको बताई। तो भाई जल्द अज जल्द जाएं और अपना यूट्यूब चैनल बना लें। अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं बनाना आता, उसकी सेटिंग नहीं करनी आती, तो मैंने प्ले लिस्ट में 3 वीडियोस पड़ी हैं जो 3 स्टेपों में मुश्तमिल हैं। आप उन जाके उन्हें तीनों वीडियोस को देखो। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है काइन मास्टर का। कल का मैंने टॉपिक एक बताया था कैनवा, हाउ टू यूज़ कैनवा। वहाँ से आप थंबनेल्स वगैरह कैसे बना सकते हैं और उस पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और उसकी क्लासेस कैसे ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है काइन मास्टर पर। अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि आप वीडियो कैसे एडिट करते हैं। तो भाई मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ मैं करता हूँ काइन मास्टर से एडिट। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जो मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगा। तो आप आई बटन को दबा के मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा भी देख सकते हैं, व्लॉग्स। तो व्लॉग बनाने का मुझे 1-2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह यहाँ का मौसम भी कराची का बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग तैयार करते हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। वो भी आप देखें और उस पर भी आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, चल क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये देख रहे हैं आप काइन मास्टर, हम काइन मांगे, ठीक है। काइन मास्टर के अंदर ये जो है ना, आप बैक चले जाएंगे इधर, और यहाँ से आपने किस चीज़ के लिए, टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है या यूट्यूब के लिए, आपने वो उसका स्लोगन ऑन कर लेना है। हम 16.9 यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ये ऑप्शन दे देगा। इसके बाद हमने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर जो सी फ़ाइल हमने एडिट करनी है उस फाइल को हम क्लिक कर देंगे। हमारी ये फ़ाइल है तो हम इस फाइल को क्लिक कर लेंगे। ये फ़ाइल हमने वो करनी है, एडिट करनी है, ठीक है। ये फ़ाइल हमारी इधर अपलोड हो गई है काइन मास्टर पर। और हमने शुरू में इसके थोड़ा सा अपने चैनल का नाम वगैरह लगाना है। तो शुरू में हम इसका अपना नाम लगा लेते हैं, एम.आर. फुरकान स्टार अर्निंग चैनल, ठीक है। उसके बाद हम आखिर में चले जाते हैं। आखिर में जब हमारी वीडियो ख़त्म हो तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं आखिर में और ये लगा देते हैं। आखिर में भी नाम लगा देते हैं कि आखिर में जब हमारी वीडियो ख़त्म हो तो कौन सा नाम आना चाहिए। तो आखिर में ये आप देख लें, जैसे वीडियो ख़त्म हो इसके बाद आ जाता है थैंक फॉर वाचिंग अर्निंग चैनल, ठीक है। इसके बाद हमने इसको एडिट करना है। एडिट करने का अगर हमने इसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक रखना है, मैंने जो कि मोबाइल से अपनी वॉइस वो किए, रिकॉर्ड किए, तो मैं यहाँ पर मेरे पास वॉइस पड़ी होगी, तो मैं यहाँ से जो है ना वॉइस वो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वॉइस मैंने क्लिक कर ली है। तो इसको यहाँ पर इस वॉइस को एडजस्ट कर लेंगे ऊपर वीडियो के साथ। वीडियो के हिसाब से इस वॉइस को हमने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। हम इसके साउंड को जो है ऑफ़ कर देते हैं। इस वॉइस को थोड़ा 100 से बढ़ाकर 150 पर कर देते हैं, ठीक है। इस वॉइस को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्पीकर आएगा, यहाँ से आपने इस वॉइस को बढ़ा देना है। यहाँ से हमारी बन गई है। ठीक है, ये हमारी वीडियो जो है ये मैंने सिर्फ इतनी से एडिट करनी थी। इससे ज़्यादा एडिटिंग की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं थी। हमको सिर्फ मैंने इतनी से ही वीडियो जो है ना एडिट करनी थी, इससे ज़्यादा ओवर एडिट नहीं करनी थी। और इसका एक और ट्यूटोरियल मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा जिस पे दूसरी वीडियो व्लॉगिंग की या दूसरी वीडियोस जो है वो उसको एडिट कैसे करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक दो दिन में नहीं बल्कि इंशाल्लाह शाम तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। ये जो है हमने इसकी आवाज़ बंद करनी है, ऑन करनी है, सारा हमारे सामने आ गया। हमने इसकी ब्राइटनेस कम तेज़ करनी है। यहाँ से ये सारे ऑप्शन साइड में आ रहे हैं। यहाँ से हम कलर पे चले जाएंगे। कलर हमने चेंज करना हो, यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज हो जाएगा। देखो वीडियो के कलर वगैरह चेंज हो रहे होंगे, हमने कलर चेंज नहीं करना। यहाँ से एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। एडजस्टमेंट कलर ये देख लीजिए, ये कम ज़्यादा कलर हो रहे हैं, ठीक है। और सपोज़ आप हर काम यहाँ से कर सकते हैं काइन मास्टर से, ठीक है। ये हमारी वीडियो, ठीक है। और इसको अगर हम गोल दायरे में लाना चाहते तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने कि आपकी वीडियो एक गोल दायरे में आ जाएगी, साइड से शेड आ जाएगा ब्लैक कलर का। और इसके बाद ये साउंड आ जाता है। अगर आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है तो वो भी इसी तरीके से लगाना है। आपने ऑडियो पे चले जाना है, ऑडियो पे जाके यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और आपने यूट्यूब पर अपलोड करते वक्त ये हमेशा याद रखना है कि नो कॉपीराइट म्यूज़िक हो। यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है अपनी वीडियो के शुरू में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको जो है ना एक्स्ट्रा इसका कट कर देते हैं। तो यहाँ से जब हमारी वीडियो शुरू होगी तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चलेगा इसके साथ। ठीक है। यहाँ पर अगर हमने कोई इसमें मीम ऐड करना हो तो वहाँ से मेरे पास कुछ मीम्स पड़े हैं, मैं एक दो मीम वो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर ये मीम्स हमारे पर पड़े हैं 40 से तकरीबन, ये नो कॉपीराइट मीम्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं और यहाँ से हमको जो भी चाहिए होगा हम वो उस मीम को जो है ना कट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से इसको इस तरफ से इधर से कट कर लेते हैं। ये मीम हमारा बीच में आ गया, तो यहाँ से ये मीम है। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हमने इसके ऊपर मीम के ऊपर क्लिक करके इसको इन दोनों को क्लिक करना है हमने। ये नहीं कि एक को क्लिक किया और एक को छोड़ दिया, वरना आपकी वीडियो जो है ना चलती चलती छोटी हो जाएगी। ये देखनी आप, ये स्क्रीन चलती चलती छोटी हो जाएगी। आपने दोनों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन एक ही जगह पर रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से सारी वीडियो एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने बीच में मीम्स लगाने हैं ना, तो मीम लगाने के लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, मीम लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो के अंदर ये स्प्लिट एट प्ले हेड आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से बीच में से फासला आ जाएगा इसके। आपने जहाँ जहाँ आपने मीम लगाना है अपनी वीडियो के हिसाब से, आपने थोड़ा सा, मैंने अनजूम किया, आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है। इसके बीच में ये प्लस का निशान आ जाए, आपने इसको यहाँ रखना है अपनी लाइन को, ठीक है। अपनी लाइन को यहाँ रख के आपने ऊपर जाना है, वीडियो वाले ऑप्शन पे मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाके आपने जहाँ पर आपका मीम पड़ा होगा आपने वो मीम्स क्लिक कर लेने। ये मीम्स इसके बीच में आ गए। अब यहाँ से मैं ये मीम लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ट्रेम टू लेफ़्ट टू प्ले हेड, मैं इसके लेफ़्ट साइड का सारा कट कर देता हूँ। अब इसके राइट साइड का सारा कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से देखो चलते चलते मीम्स बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो बीच में ये आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये इधर किया है। और मैं इसको बैक चला जाता हूँ और बैक चला जाता हूँ और बैक चला जाता हूँ। ये मैं अपनी वीडियो को बिल्कुल इसी तरह। फिर इसके बाद आपने एक काम और करना है, जिस तरह मेरी वीडियो भी आखिर में ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर अपनी वीडियो के हिसाब से अच्छा सा साउंड आपने लगाना है। जैसे जहाँ पर यहाँ जो शुरू हो रही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना यहाँ पर ये साउंड लगाया, वरना मैं दूसरा साउंड चूज़ करूँगा। और आखिर में जब ख़त्म हो रही वीडियो वहाँ पर भी अच्छा सा साउंड चूज़ करके यहाँ हम अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करते वक्त आपने ये याद रखना है, आप ऑटो फेड आउट ये आपने बिल्कुल ही ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। ऑटो फेड आउट आपने बिल्कुल ही ऑफ़ कर लेना है। और वीडियो आपने चेक कर लेनी है इसकी, वीडियो फेड इन, वीडियो फीड आउट, ठीक है। ये यानी कि ये जो चीज़ें हैं, वीडियो फीड इन, वीडियो फीड आउट, यानी जब आपकी वीडियो ख़त्म हो रही हो तो आवाज़ आखिर में तेज़ हो या कम हो, ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये एडिटिंग का आपका आ गया हर चीज़, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना इस पर चले जाते हैं एक्सपोर्ट पे। ये 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे शेयर की तरह, इस पर हम चले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ एक्सपोर्ट। आप किसी भी साइज़ में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ 10x18p और 30 में, ठीक है। ये सामने 30 लिखा है, फुल HD में, यानी कि मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। ये मेरी वीडियो हो रही है एक्सपोर्ट। यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपकी वीडियो हो गई है रेडी इंशाल्लाह। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस।
ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या